नमस्ते, राधे राधे बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया और शानदार होंगे। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया और आज आपके लिए आप सबका फेवरेट जो टॉपिक है और जो आपका सबसे ज्यादा डाउट वाला टॉपिक है उसको कवर अप करने आया हूं कि भाई सीए की जर्नी के लिए हम क्लास 11th एंड 12th में कौन से वाला मैथ्स पढ़े, अप्लाइड मैथ्स या फिर कोर मैथ्स। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है हमारे बैचेस में भी बच्चों का लगातार लगातार ये डाउट रहता है कि सर को सीए के लिए अप्लाइड मैथ्स बेटर रहेगी या कोर मैथ्स बेटर रहेगी, या हम नॉन मैथ्स स्टूडेंट हैं, हमारे पास मैथ्स ही नहीं है, बट हम लोग आपकी क्लासेस के थ्रू अभी से ही अपनी सीए की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम कौन सी क्लासेस देखें, अप्लाइड मैथ्स की क्लासेस देखें या कोर मैथ्स की क्लासेस देखें, ये सबसे ज्यादा डाउट रहता है बच्चों का, जिसमें एक बच्चा बहुत परेशान होता है। तो भाई आज मैं आपके साथ जो आईसीएआई हमारी जो सीए की ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीए का एग्जाम कंडक्ट कराती है, उन्होंने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब करा है उसको डिटेल एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि भाई कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक आपको अप्लाइड मैथ्स में मिलेंगे, कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक आपको कोर मैथ्स में मिलेंगे। और फिर आप अपनी चॉइस, अपने इंटरेस्ट और अपने फोकस के साथ ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको कौन से वाला मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए। तो मैथ्स तो दोनों ही है, ठीक है, चाहे अप्लाइड हो चाहे कोर हो, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको दोनों में मिलेंगे, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सिर्फ अप्लाइड मैथ्स में ही पढ़ने को मिलेंगे। तो वो सारा एनालिसिस हम लोग एक एक करके करेंगे और यहां पर मैं आपके साथ पूरे सिलेबस के सारे चैप्टर्स के थ्रू डिस्कस करूंगा कि कौन सा चैप्टर आपको कोर मैथ्स में कवर अप करवाया जाएगा, कौन सा चैप्टर आपको अप्लाइड मैथ्स में कवर अप करवाया जाएगा और कौन से ऐसे चैप्टर है जो दोनों में कॉमन है। देन आपके पास चॉइस आ जाएगी कि भाई आपको कौन सा मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए। भाई मैथ्स तो जरूरी है, सीए की जर्नी के लिए मैथ्स तो जरूरी है। अगर आप नॉन मैथ्स भी हैं तब भी आपको मैथ्स तो बड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है, पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है। और अब आईसीएआई ने जो मैथ्स का पेपर है उसका नाम बदल के कर दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पहले एक बड़ा सा नाम होता था बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 बिजनेस मैथ्स, पार्ट 2 लॉजिकल रीजनिंग एंड पार्ट 3 स्टैटिस्टिक्स। तो भाई आपके पास कौन सा कंटेंट कहां मिलेगा, ये डिस्कशन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने जो चैप्टर, जो हमारा पेपर का नाम है, तो सीए फाउंडेशन का पेपर 3, सीए फाउंडेशन का पेपर 3 पूरा नाम अब इसका क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। ये जो अभी चेंजेस हुए थे उसमें इसका नाम बदल के बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स की जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रख दिया गया, ठीक है। बट ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, नाम ही बदला है। वेटेज वही है आपकी 100 मार्क्स की, टाइम उतना ही है 2 घंटे का। बट आईसीआई भाई कॉमर्स के एग्जाम के लिए, सीए के एग्जाम के लिए मैथ्स रख क्यों रही है? सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, to develop an understanding of the basic mathematical and statistical tools and their application in business, finance and economics। तो भाई जितना भी आप मैथ्स या स्टैट्स पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या यूज है उसको टेस्ट करने के लिए और वो आपको सिखाने के लिए इस मैथ्स को बेस ये फाउंडेशन के सिलेबस में इंक्लूड करा गया है। भाई अब एंट्री तो नॉन मैथ्स वाले बच्चों की भी है, बट जो एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड चाहिए उस बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए, उसके लिए उन्होंने पेपर रखा है ताकि हर बच्चे को इस प्रोसेस से गुजरना पड़े और उस प्रोसेस में वो सारे टूल्स सीख जाए। फिर टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स एंड अप्लाई द सेम इन सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके पास क्या चाहिए होते हैं, लॉजिकल स्किल्स चाहिए होते हैं, साथ में रीजनिंग स्किल्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए भी इन टॉपिक को, लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो इंक्लूड करा है सिलेबस में। तो आप देख सकते हैं कि भाई सीए के सिलेबस में अगर मैथ्स इंक्लूड करा गया है तो वो पर्पसफुली करा गया है ताकि वो आप एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आगे जाके आपने काम करना है, वहां पर जो स्किल्स चाहिए उसके थ्रू आप एक बार तैयार हो जाए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं बेटा सिलेबस से। तो पहला चैप्टर हमारे पास आता है यहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। अब अगर इसमें मैं पहले दोनों टॉपिक की बात करूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो भाई ये ना तो अपने पास क्या है, कोर मैथ्स में है, ना ही हमारे पास ये अप्लाइड मैथ्स में है। तो अगर मैं एज अ सिलेबस, एज अ कंटेंट की बात करूं तो ये दोनों टॉपिक सबके लिए क्या है, नए हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये दोनों टॉपिक क्या है, न्यू।
एंड कॉमन है दोनों के लिए, न्यू एंड कॉमन है। क्यों? क्योंकि जो अप्लाइड मैथ्स वाला बच्चा है उसको भी नया पढ़ना है, कोर मैथ्स वाला बच्चा है उसको भी नया पढ़ना है। बट इसी पहले चैप्टर के जो बाकी दो टॉपिक्स हैं, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, ये आपको क्लास 11th की अप्लाइड मैथ्स के अंदर पढ़ने को मिलते हैं। तो क्लास 11th का अप्लाइड मैथ्स का पहला चैप्टर ही है नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन, उसके ये सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स मतलब पूरे चैप्टर की फॉर्म में, इंडिसेस का पूरा चैप्टर है, लॉगरिथमिक का पूरा चैप्टर है, ठीक है, पूरा लॉग एंटी लॉग पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो भाई ये दोनों टॉपिक हमारे पास अप्लाइड मैथ्स में ही मिलते हैं सिर्फ। चलिए फिर हम बात करेंगे इक्वेशंस। ये टॉपिक जो है वो कॉमन है, ठीक है, न्यू तो नहीं है, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशन ये सारी सॉल्व करते आ रहे हैं, क्लास 10 तक तो सबने ही पढ़ा है। तो ये टॉपिक दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो भाई अब हम एक एक चैप्टर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एट द एंड कि यार कौन से मैथ्स के अंदर कितना % ऑफ कोर्स सीए का कवर होता है। फिर आप बेटर जज रहेंगे उसको डिसाइड करने की आपको कौन सा मैथ्स पढ़ना चाहिए। देन अगर मैं बात करूं बेटा थर्ड चैप्टर की, विच इज लीनियर इनइक्वालिटीज विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो ये भी क्या है भाई हमारे लिए कॉमन है। मतलब ये आपको कोर मैथ्स में भी मिलेगा, ये आपको अप्लाइड मैथ्स में भी मिलेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं सीए के एग्जाम के अंदर, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, तो ये हमारे पास ओनली इन अप्लाइड मैथ्स। तो क्लास 11th में भी टॉपिक्स हैं, क्लास 12th में भी टॉपिक्स हैं, और ये सारे के सारे एज इट इज आपसे सीए के फाउंडेशन एग्जाम के पेपर 3 में पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक होता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है एक नॉन मैथ्स वाले बच्चे के लिए भी, और एक बच्चा जिसने अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है उसने भी। कोर वालों को ये सब कुछ नया सीखना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अप्लाइड वाले क्योंकि 11th 12th में ही पढ़ के आते हैं इसको, तो वो थोड़े से एक एज पे रहते हैं इस टॉपिक के अंदर। देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात की जाए, एग्जैक्टली क्या है ये, कॉमन है, अप्लाइड में भी है और कोर में भी है। क्लास 11th में ही कोर मैथ्स में है, क्लास 11th में ही अप्लाइड मैथ्स में भी है। तो अगर मैं फर्स्ट पेज की बात करूं तो भाई 5 चैप्टर में से आप बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो 50% क्या है, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, कोर वाले नहीं पढ़ते हैं। पर बाकी 50% जो है, जो दो टॉपिक है, वो सबने कॉमन पढ़ने। सेकेंड चैप्टर कॉमन है, थर्ड चैप्टर कॉमन है, फोर्थ चैप्टर जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर आता है वो सिर्फ अप्लाइड मैथ्स में है। फिफ्थ चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कॉमन है। देन सिक्स्थ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी क्या है हमारे पास, कॉमन चैप्टर है, सेम क्लास 11th में दोनों मैथ्स में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एंड बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी एंड फंक्शंस, ये भी क्या है बेटा, कॉमन है दोनों में ही, कोर में भी और अप्लाइड में भी। एंड जो लास्ट है हमारे पास कैलकुलस का, वो हमारे पास क्या है, कॉमन है, कॉमन है, बट अब इसमें एक दो नए टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं, विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें आप एप्लीकेशन पढ़ते हो कैलकुलस की इन बिजनेस एनवायरनमेंट। वो एप्लीकेशन उससे बिल्कुल डिफरेंट है जिस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कोर मैथ्स में मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट की डिटेल्ड वर्किंग, एवरेज कॉस्ट की डिटेल वर्किंग, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये सारी चीजें जो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आती है वो अलग से आप चैप्टर में पढ़ते हैं, किसके अंदर, बट एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर्ड इन, एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर्ड इन अप्लाइड मैथ्स। तो ये एक हमारे पास यहां पर अगेन अप्लाइड मैथ्स जो है वो एडवांटेजेस बन जाता है। और साथ साथ यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, एक्सक्लूडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट जो है वो हमारे पास अप्लाइड मैथ्स के अंदर तो होता ही नहीं है, तो और वो वहां पे ये में भी नहीं पूछा जा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि जो अप्लाइड मैथ्स के टॉपिक है वो डायरेक्टली यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, फेवरेबल हो जाते हैं चैप्टर के अंदर। आपके पास ये टॉपिक्स कोर मैथ्स में भी होते हैं बट वहां पे ट्रिगो के साथ होते हैं, तो वहां पर वो आपको एक्सक्लूड करके चलना होता है सीए की जर्नी के लिए। देन ये हमारे पास बेटा 8 चैप्टर्स हैं जो 40 मार्क्स की वेटेज रखते हैं,
और जो पार्ट ए यानी कि बिजनेस मैथ्स वाले पार्ट के अंदर कवर अप होते हैं। तो इसमें से हमने देख लिया कि भाई कुछ चैप्टर जो है वो कॉमन है, मतलब अगर मैं कोर मैथ्स की बात करूं तो ये दोनों टॉपिक्स उसके अंदर नहीं मिलेंगे आपको। पूरा एक चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस नहीं मिलेगा आपको। एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ कैलकुलस वो नहीं मिलेगी आपको। तो ये आपके पास जो तीन छोटी छोटी चीजें हैं वो आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है किसके अंदर, अप्लाइड मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई पार्ट ए। अब अगर बात की जाए पार्ट बी विच इज लॉजिकल रीजनिंग, जो कि 20 मार्क्स की आती है। ठीक है, 20 मार्क्स की आती है। अब इसके बेटा ये सारे के सारे चैप्टर्स अगर आप देखोगे ना, अब है ये जनरल चैप्टर और आसान भी रहते हैं, है ये जनरल चैप्टर और आसान भी रहते हैं, और आपको हर एक एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कवर अप करती है उसके अंदर ये टॉपिक कॉमन होते हैं रीजनिंग के अंदर। ठीक है, पहले एक सिलोगिज्म वाला भी टॉपिक था बट वो अब डिलीट हो गया है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स कहां पर मिलेंगे आपको, चारों के चारों कवर्ड इन अप्लाइड मैथ्स ओनली। कोर मैथ्स में इन टॉपिक्स का जिक्र नहीं है, इन सारे टॉपिक्स का कोई जिक्र नहीं है, बट अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलते हैं। क्लास 11th में भी और आपके पास क्लास 12th में भी कुछ चीजें कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा बड़ी अप्लाइड मैथ्स वाले पढ़ते हैं, तो यानी ये पूरा 20 मार्क्स का जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स में कवर अप होता है। बट क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक है तो कोर वाले भी इसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि जो आपके पास सिलेबस है वो ऑलरेडी कौन कौन से टॉपिक कवर अप करके चल रहा है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट आता है पार्ट सी, अगेन जो 40 मार्क्स का है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स पार्ट। अब स्टैटिस्टिक्स में बेटा जो पहला चैप्टर है हमारे पास उसको 2 यूनिट में बांटा है। ये सेकंड यूनिट अभी नहीं इंट्रोड्यूस हुई है, जब ये नाम वगैरह का चेंजेस हुआ है। तो पहला पार्ट तो क्या है, कॉमन है, और ये कॉमन क्या है, ये बेसिकली आपका 9-10th वाला पार्ट है जिसमें आप हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑजाइव, ये सारी बेसिक जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन है, जो थ्योरी होगी कि भाई डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, आपके पास कॉन्टिन्यूअस डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ये सारी की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेसिक बातें हैं बेटा सारी वो इस वाले स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा में कवर होती है, जो कॉमन है। ठीक है, मतलब 11th-12th की ज्यादा बातें नहीं है, 9-10th की है। बट अब ये जो सेकेंड यूनिट जो इंट्रोड्यूस हुई है सैंपलिंग की, वो क्या है भाई, ओनली इन अप्लाइड मैथ्स, ओनली इन अप्लाइड मैथ्स। और सीयूईटी में भी आता है टॉपिक अप्लाइड मैथ्स के, क्लास 12th का टॉपिक है ये पूरा। आप पढ़ते हो इसमें सैंपलिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, पैरामीटर्स ऑफ सैंपलिंग, और जितनी भी थ्योरी है जो आपके सीए के अंदर कवर है वो सारी की सारी आप अप्लाइड मैथ्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आते हो, तो यहां पर एडवांटेज हो जाती है। देन जो सेकंड हमारे पास चैप्टर रहता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आप लोग मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, मीन डेविएशन, अबाउट मीन, मीन डेविएशन, अबाउट मीडियन, ये सारी की बातें क्या है आपके लिए कॉमन हो जाती है। बट जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके पास, जैसे कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, तो वो जो क्वार्टाइल डेविएशन वाला पार्ट है एक, वो आपके पास किसमें कवर्ड है, अप्लाइड मैथ्स में कवर्ड है सिर्फ। बाकी दोनों में कॉमन है, कोर में भी है और अप्लाइड में भी। तो हम यहां ले सकते हैं कॉमन बट एक्स्ट्रा टॉपिक कवर्ड इन अप्लाइड मैथ्स। तो ये भी बेटा एक एडवांटेज होगी अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट के पास। देन प्रोबेबिलिटी, ये वही प्रोबेबिलिटी है जो क्लास 11th एंड 12th में दोनों पढ़ते हैं, कॉमन है। बट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस वाला जो चैप्टर है उसमें टोटल 4 टॉपिक आते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं। कोर मैथ्स के अंदर 2 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। बट उनके सिलेबस से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीबीएसई ने जो 30% रिड्यूस करा है सिलेबस, उसमें वो कट गई। बट चारों की चारों आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज कवर्ड है किसके अंदर, अप्लाइड मैथ्स के अंदर। ठीक है, कवर्ड इन अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, चलो भाई हम बोल भी दें कि भाई एनसीईआरटी के अंदर भी जो कोर मैथ्स वाली है उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। चलो वो 2 पार्ट हम अगर कॉमन ले भी ले, पर जो बाकी 2 डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिर्फ अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर।
तो यहां पर भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है हमारे को। तो हम देख रहे हैं भाई स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में ज्यादा हेल्प मिल रही है किसको, अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को। क्योंकि भाई अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कराई तो यही गया था कि एक तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जिसको हम फाइनेंशियल मैथ्स बोलते हैं, और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट एक्स्ट्रा डाला गया था ट्रिगो को रिप्लेस करके, है ना। देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है ओनली कवर्ड इन अप्लाइड मैथ्स, कोर मैथ्स में इसका कोई जिक्र नहीं है। देन अगेन इंडेक्स नंबर्स ओनली कवर्ड इन अप्लाइड मैथ्स। तो भाई आप यहां पर आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि जो पार्ट सी है 40 मार्क्स का, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं ये 6 के 6 टॉपिक्स एज इट इज विद फुल सिलेबस कवर होते हैं किसके अंदर, अप्लाइड मैथ्स के अंदर। और कोर मैथ्स में सिर्फ अगर हम देखें तो एक चैप्टर ये और दूसरा चैप्टर ये और तीसरे, तो 3 चैप्टर ये आपके पास कवर होते हैं। तो भाई यहां पर 3 चैप्टर की एक्स्ट्रा होगी वेटेज अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए। तो ये भाई हमारे पास पूरा सिलेबस था जिसको हमने एनालाइज करा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई पार्ट ए के अंदर ध्यान से समझना, जो फाइनल कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन आ रहा है जो पार्ट ए के अंदर अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए में हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स थे। अब उस 8 चैप्टर में से हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास 5 चैप्टर हैं वो कॉमन हो गए, है ना। 3 चैप्टर जो हमारे हो गए किसमें, जो 3 चैप्टर हैं वो एक्स्ट्रा कवर्ड होते हैं किसके अंदर, अप्लाइड मैथ्स के अंदर, जिसमें हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर के अंदर लॉगरिथमिक और इंडिसेस को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। देन जो कैलकुलस वाला पार्ट है उसके अंदर जो एप्लीकेशन एंड बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स उसको भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो भाई यहां पर हमारे पास पार्ट ए में ये निकल के आता है। जो पार्ट बी है हमारे पास, जो अगेन 20 मार्क्स का है, ठीक है, पार्ट बी जो 20 मार्क्स का है। पार्ट ए हमारे को पता है कि ये हमारे पास 40 मार्क्स का था। पार्ट बी जो है वो 20 मार्क्स का है, वो एज अ सिलेबस ओनली कवर्ड इन अप्लाइड मैथ्स। देन जो हमारा पार्ट सी हो गया विच इज स्टैटिस्टिक्स, जो अगेन 40 मार्क्स का है, उसमें 6 चैप्टर्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो 3 चैप्टर है हमारे पास वो कॉमन है। 3 चैप्टर क्या है, कॉमन है, बट बाकी के जो 3 चैप्टर हैं वो ओनली किसके अंदर है, अप्लाइड मैथ्स के अंदर। तो अगर बेटा देखा जाए तो जो आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का न्यू टॉपिक हो गया, इक्वेशंस का कॉमन टॉपिक हो गया, ठीक है भाई, कॉमन टॉपिक तो आप छोड़ दो, जो अलग से टॉपिक है हमारे पास से वो एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही बचता है। बाकी सारे चैप्टर जो है, सारा कंटेंट है वो अप्लाइड मैथ्स के अंदर एज इट इज कवर्ड है। और कोर मैथ्स के अंदर 5 चैप्टर पार्ट ए के, 3 चैप्टर पार्ट सी के, ये 8 चैप्टर उसमें भी कवर्ड है। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको कौन सी मैथ्स ऑप्ट करनी चाहिए और कौन सी मैथ्स आपको इजी भी लगती है। इस पर भी आपको डिपेंड करता है कि आपको ट्रिगो वाला पार्ट क्या पढ़ना है। हाँ, अगर आपको सीए के साथ साथ अपने लिए एक ऑप्शन रखना है कि आप एज अ मैथमेटिक्स टीचर कहीं पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में आप मैथमेटिक्स फील्ड के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, आप एक्चुअल साइंस वगैरह में ज़्यादा अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, आप एनडीए वगैरह में अगर जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि अब तो कॉमर्स वाले भी एनडीए में जा सकते हैं, तो आपको कोर मैथ्स तो रखनी चाहिए, ठीक है। बट अप्लाइड मैथ्स में क्या है, आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, सारे क्या हो जाते हैं, ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आप सीयूटी के लिए भी तैयारी तो कर ही रहे हैं, सेम कोर में भी होती है, बट सीए में आपको वही तैयारी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे जाती है। बस ये मेन हमारे पास नहीं है। दोनों ही मैथ्स इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मैथ्स जरूरी है। तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगा आप मैथ्स जरूर रखिए, चाहे अप्लाइड रखिए चाहे कोर रखिए, पर मैथ्स जरूर रखिए। आपकी अगर आपको सीए भी बनना है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई सीए के एग्जाम में तो हमारे पास मैथ्स कंपलसरी नहीं होता है, हम बिना मैथ्स के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट बेटा आपने साफ देखा कि ये सारा के सारे टॉपिक जो क्लास 11th एंड 12th में पढ़ाए जाते हैं वो उसके एग्जाम में आ रहे हैं, और पेपर क्लियर करना जरूरी है। आपको पता है हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पास करना है। तो भाई चॉइस अब आपकी है, ठीक है। आप समझदार है, समझदार को इशारा काफी होता है। हाँ, अप्लाइड और कोर में से क्या चूज करना चाहिए, अब उसका एनालिसिस आपको मिल गया। अब आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इन्फॉर्म्ड चॉइस, ठीक है, रैंडम चॉइस नहीं। ऐसे नहीं कि हमें किसने बोल दिया ये कर लो, किसने बोल दिया वो कर लो, नहीं। अब आपके पास इन्फॉर्म्ड चॉइस है।
अगर स्टिल आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ICAI की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कीजिए, अपना CBSE से सिलेबस डाउनलोड कीजिए, अप्लाइड मैथ्स का भी और कोर मैथ्स का भी, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक एक चीजें कॉमन हाईलाइट कीजिए, आपको अपने आप सारी पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी। मैंने आपको ब्रॉडली चैप्टर वाइज तो बता ही दिए, टॉपिक वाइज भी देख लीजिए, ठीक है, अगर और डिटेल एनालिसिस चाहिए। हालांकि जब चैप्टर कवर है तो ऑब्वियसली बात है टॉपिक भी कवर अप हो जाते हैं, बट जो हम कह रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स चैप्टर के अंदर एक्स्ट्रा कवर्ड है अप्लाइड मैथ्स के अंदर, तो आप सिलेबस से मैच करके भी देख लीजिए एक बार, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो भाई अब डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है, बट यस आपने अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं है, ड्रीम को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है और उसके लिए जी जान लगा के मेहनत करनी है। और आपकी इस मेहनत के लिए हमारे जो CA वाला की फैकल्टीज हैं वो हमेशा तैयार है। अगर मैं मैथ्स की ही बात करूं तो राहुल सर हैं, राहुल बुटानी सर एकदम अव्वल नंबर के टीचर है भाई, IITN है, और आप लोगों को CA की जर्नी में इतनी बढ़िया तरीके से हेल्प करते हैं। और कितने बच्चों को, चाहे वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, वो कॉन्फिडेंस दिलाया उन्होंने कि वो पेपर क्लियर कर पाए हैं। तो अमेजिंग फैकल्टी है हमारी CA वाला की, आप लोग सब जानते भी हो, उनको मिले भी होंगे। एंड उसके साथ ही बेटा मैं आप सबको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगा अभी से ही, कि अगर आप अभी से ही अपनी CA की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपका करियर जो है बिल्कुल सही उड़ान भरने वाला है। बस लगे रहना, छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि जब छोड़ देंगे तो बेटा क्या होगा, पीछे हट जाएंगे। तो कह रहे भागना नहीं है, भाग लेना है, छिपना नहीं है, छपना है, वो रिजल्ट में छपना है, वो सितारों में छपना है, वो जगह बनानी है अपनी। तो इसी नोट के साथ बेटा थैंक यू एवरीवन फॉर दिस अमेजिंग सेशन, ठीक है, आप लोगों ने पूरा सेशन देखा, ठीक है, उसके लिए आपको लिए क्या है, कांग्रेचुलेशन है, क्योंकि अब आप एक इन्फॉर्म चॉइस के साथ अपने सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, मिलते हैं बेटा अपनी अगली वीडियोस में और कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।